हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो आइए शुरू करते हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इसी चैप्टर के साथ हमारा शुरू होता है काइनेमेटिक्स। जो काइनेमेटिक्स क्या है? मोशन के टाइम पर लगने वाली मैथ काइनेमेटिक्स है। और इसके अंदर हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क, इस तरह के टर्म्स हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और ये 1D 2D 3D ये अंतर हम लोग क्लास 9th और 10th से समझते आ रहे हैं। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है और आप ऑलरेडी जानते हैं। 1D एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन हो। 2D जैसे सर्कल, सेमी सर्कल, ये सब हमारे क्या हैं? 2D हैं। और 3D जैसे हमारा क्यूबॉइड, क्यूब, ठीक, तो ये सब हमारा 3D है। और इसके बाद अब हम लोग समझते हैं मैकेनिक्स क्या है। तो फिजिक्स हम लोग जानते हैं, फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स की ही एक ये ब्रांच है मैकेनिक्स। और ये जो मैकेनिक्स जो कि एक फिजिक्स की ब्रांच है, ये डील करती है कंडीशन, कैसी कंडीशंस से? ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन में होने की कंडीशन से डील करती है। कौन सी ब्रांच? फिजिक्स की मैकेनिक्स। तो इसकी डिफिनेशन हम लोग क्या बता सकते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की रेस्ट और मोशन की कंडीशंस से जो डील करती है वो होती है फिजिक्स की कौन सी ब्रांच? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स की कुछ सब ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो वो में 3 है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। अब ये रेस्ट और मोशन के पे ही अब हमें रहना है, क्योंकि मैकेनिक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट की कंडीशंस, रेस्ट और मोशन की कंडीशंस को ही पढ़ते हैं। तो हमें रेस्ट और मोशन को ही मेन पढ़ना है। तो स्टैटिक्स हमारी वो सब ब्रांच है मैकेनिक्स की जो कि किससे डील करती है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो उस समय जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उस ऑब्जेक्ट की, तो वो आता है स्टैटिक्स के अंदर। और काइनेमेटिक्स क्या है? हम आपको बता चुके हैं कि ये किसके डील करता है? स्टडी ऑफ मोशन या मोशन, और किसके में? सिर्फ मैथ्स, ये कारण नहीं समझाती है। या हमने आपको जो पहले डिफिनेशन बताई थी वो ज़्यादा अच्छी है कि काइनेमेटिक्स आपकी मोशन के टाइम पर लगने वाली मैथ की स्टडी जो हम लोग करते हैं मोशन के टाइम पर, ठीक है। मोशन के टाइम पर जो मैथ लगती है वो होती है हमारी काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स हमें कारण नहीं बताता है, मोशन का कारण नहीं समझाता है, इसमें सिर्फ हम लोग मैथ का यूज़ करते हैं। और डायनेमिक्स कारण हमें कौन समझाता है? डायनेमिक्स। डायनेमिक हमें मोशन का कारण समझाता है। तो ये थी मेन 3 ब्रांचेस मैकेनिक्स की। तो रेस्ट की हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं स्टैटिक्स में, और मोशन के टाइम पे जो मैथ लगती है वो हो गया काइनेमेटिक्स, और जो हमें मोशन का कारक समझा है वो हो गई डायनेमिक्स। तो ये अलग अलग हैं जिसमें हम लोग अलग अलग चीज़ों की स्टडी करते हैं। अब ये रेस्ट और मोशन पे ही पूरा मैकेनिक्स है। तो ये रेस्ट और मोशन क्या होता है हम लोग को पहले ये समझना होगा। तो रेस्ट और मोशन हम लोग, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। अब देखो, एक लड़का है, ठीक, ये एक हमारा लड़का हो गया पप्पू। इसकी कौन लड़का है? ये लड़का है पप्पू। अब हम लोग ये कैसे कहेंगे कि ये रेस्ट में है या मोशन में है? ठीक, तो पहले हम लोग उसका सराउंडिंग नोटिस करते हैं। ठीक, ये है मैंगो ट्री, ये हो गया मैंगो ट्री। तो ये एक आम का पेड़ है और उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ है, पप्पू। पप्पू पप्पू है ना, पप्पू। आजकल पप्पू राहुल गांधी को कहते हैं लोग, लेकिन ये राहुल गांधी नहीं है, इसका नाम ही है पप्पू। और इसके पीछे क्या सा पेड़ है? मैंगो ट्री है। इसके ये लड़का एक मैंगो आम के पेड़ के सामने खड़ा है और हमने 5 मिनट बाद देखा, है ना। कितने मिनट बाद देखा हमने? 5 मिनट बाद देखा। तब भी ये लड़का, और इस ये जहाँ पर खड़ा है इसको हमने क्या मान लेना है? इसको हमने मान लेना है पॉइंट ए। ये हो गया इस लड़के का जो इसकी पोजीशन है, ये हो गई पॉइंट ए। अब हमने 5 मिनट बाद देखा तो भी ये लड़का यहीं पर खड़ा हुआ है, ठीक। और ये क्या खा रहा है? हाथ में समोसा खा रहा है ना। समोसा, लार आ गई चलो ठीक। तो ये लड़का यहाँ पर खड़ा है तो समोसा समोसा खा रहा है। हाँ, ठंडी का मौसम, समोसा हाथ में, ठीक, चलो खा रहा है बेचारा, मगन हो गया। 5 मिनट बाद देखा तो भी ये समोसा खाने में मगन है। और इसके पीछे पेड़ है, ठीक। और यहाँ पर एक मान लो पत्थर रखा हुआ था तो वो पत्थर भी रखा हुआ है। मतलब सराउंडिंग चेंज नहीं हो रहा है, सराउंडिंग सेम है। इसका मतलब क्या हो गया? सराउंडिंग सेम है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, ठीक। अपनी पोजीशन को, इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन नहीं बदल रही। मतलब पेड़ है तो पेड़, और ये पत्थर, ये पत्थर और पेड़ के बीच में पहले भी खड़ा था और अब भी खड़ा है, जबकि कुछ टाइम बीत चुका है। तो ये लड़का, इसका मतलब किस में है? ये रेस्ट की पोजीशन में है। ये कैसे इस स्थिति में खड़ा है? ये रेस्ट में है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, हिलडुल, मतलब हिलडुल तो रहा होगा लेकिन अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, मतलब ये रेस्ट में है। चलो भाई, ठीक है। तो रेस्ट समझ गए। रेस्ट क्या होता है? इफ पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक, आफ्टर पैसेज ऑफ अ टाइम। मतलब कुछ समय के बाद भी अगर कोई अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा हो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। देखो यहाँ पर सराउंडिंग भी सेम है, पेड़ जो था तो पेड़ है, और पत्थर, पेड़ और पत्थर के बीच में ये लड़का खड़ा हुआ था, और अब भी ये पेड़ और पत्थर के बीच में ही ये पप्पू खड़ा है, ठीक। तो इसका सराउंडिंग नहीं बदल रहा है और 5 मिनट बाद
5 मिनट बाद भी नहीं बदल रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ टाइम के बाद, पैसेज ऑफ टाइम, समय के बाद कुछ समय बीतने के, समय तो बीत रहा है परमानेंट, तो समय बीत रहा है लेकिन जो वस्तु है, ये जो पप्पू है, तो वस्तु है वो अपनी अगर पोजीशन नहीं बदल रहा है और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, अब पोजीशन किसी चीज़ की बदलेगी तो उसका सराउंडिंग भी बदलेगा। अब अगर वो पप्पू चलेगा तो पेड़ तो नहीं चल रहा है ना, पेड़ तो वहीं खड़ा है, तो मतलब सराउंडिंग नहीं बदलेगा। तो ये हो गया हमारा रेस्ट। अब मोशन में तो अपने पप्पू को वापस लाते हैं हम लोग, और ये हो गया हमारा पप्पू। ठीक, ये हो गया हमारा मैंगो ट्री। चलो मैंगो ट्री, और ये पत्थर रखा हुआ था, चलो ठीक। और इसी के पास ये है दूसरा पेड़, ये है पीपल का पेड़ मान लेते हैं, और ये जहाँ पर खड़ा था ये था पॉइंट ए, ये होता हमारा पॉइंट ए। ठीक, और और अब यह है हमारा पप्पू। ठीक, एक बार हमने और पप्पू को लिया, तो पप्पू खड़ा है, चलो समोसा खा चुका। ठीक, तो समोसा जब खा चुका तो फिर हमने 5 मिनट बाद देखा। 5 मिनट बाद जब हमने देखा तो पप्पू यहाँ से नहीं खड़ा था, पप्पू हमको यहाँ पे खड़ा नहीं मिला, पप्पू हमको ये आम का पेड़ जो और पीपल का पेड़ था इसके बीच में खड़ा मिला, पप्पू हमको यहाँ खड़ा मिला 5 मिनट बाद। ठीक, ये पॉइंट हमारा हो गया बी। अब इसको ए पॉइंट तो बोलेंगे नहीं, ए पॉइंट तो ये थी पत्थर और पेड़ के बीच में जहाँ पहले पप्पू खड़ा था, अब ये पहुँच गया पॉइंट बी में पप्पू। तो इसका मतलब क्या है, पप्पू का देखो सराउंडिंग बदल रहा है ना, पहले पप्पू पेड़ और इसके बीच में था, अब दो पेड़ इसके पीपल के पेड़ और आम के पेड़ के बीच में खड़ा है, मतलब सराउंडिंग बदला। कुछ टाइम बाद जब हमने देखा तो सराउंडिंग का रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बदली है ना, पोजीशन पहले क्या थी, ए थी, अब उसकी पोजीशन बी है, तो पोजीशन बदली विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग भी बदला कुछ टाइम के बाद जब हमने देखा। तो इसका मतलब क्या है, अब ये है मोशन में, अब ये मोशन में है ना, पोजीशन बदल रही है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कुछ समय के बाद, पैसेज ऑफ विद पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट है, अब हम आपसे पूछते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, और उसकी पोजीशन बदल रही है, ठीक है, और उसकी पोजीशन बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू इस सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग भी बदल रहा है समय के साथ साथ, तो बताइए वो रेस्ट में है कि मोशन में। तो हाँ, आपका जवाब अगर मोशन है तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, और अगर आप रेस्ट कहेंगे तो गलत। ठीक, अब अगर हम आपसे दूसरी बार क्वेश्चन करें कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, सराउंडिंग भी नहीं, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, पोजीशन भाई बदलेगी तो सराउंडिंग बदलेगा, अब यहाँ पोजीशन भी नहीं बदल रहा है तो सराउंडिंग भी नहीं बदलेगा ना, तो सराउंडिंग के साथ साथ उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय तो भाई निरंतर चलता रहता है, वो तो आगे बढ़ता रहता है, समय तो रुकता नहीं किसी के लिए, तो समय के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है विद, और पोजीशन बदलेगा तो विद रिस्पेक्ट टू इस सराउंडिंग के ही इससे बदलेगा, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ उसकी पोजीशन बदल लेने की नहीं। ठीक, तो पोजीशन नहीं बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, और ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है। जैसे देखते हैं एग्जांपल, लाइंग बुक ऑन अ टेबल, कोई बुक आपकी टेबल में रखी हुई है, तो वो क्या उसका सराउंडिंग बदल रहा है, आपकी जैसे टेबल है, ठीक, तो टेबल में आपकी बुक रखी हुई है, तो वो टेबल ही में रखी हुई है, आपने 5 मिनट बाद देखा, समय तो परमानेंट चल रहा है, आपने 5 मिनट बाद देखा तो भी बुक वहीं रखी है, 10 मिनट बाद देखा तो भी बुक वहीं रखी हुई है, 15 मिनट बाद देखा तो भी वहीं रखी हुई है, तो समय तो चल रहा है, 15 मिनट बाद देखा, 20 मिनट बाद देखा तो भी बुक वहीं रखी हुई है, ठीक, और उसकी समय तो चल रहा है, समय के साथ साथ क्या उस बुक की पोजीशन भी बदल रही है, पोजीशन बदलेगी तभी तो सराउंडिंग बदलेगा, तो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग है, तो समय के साथ साथ बुक जो है उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, तो क्या बुक उसमें है मोशन में, नहीं, वो रेस्ट में रखी हुई। ठीक, और वहीं पर अब इसमें अब आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोशन का, मूविंग कार, कोई कार है, ठीक, मूविंग कार, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मूविंग कार, मतलब चलती हुई कार, कार भी तो खड़ी रहती है, तो जब खड़ी होगी कार तो क्या उसकी पोजीशन तो बदल नहीं रही है ना, समय के साथ जब पोजीशन नहीं बदल रहा, सराउंडिंग भी नहीं बदल रहा, तो उसका मतलब वो कार किस में है, रेस्ट में है, और अगर वो कार मूविंग है मतलब चल रही है, ठीक, तो पहले पोजीशन ए में थी, फिर पोजीशन कुछ समय बाद, है ना, समय को हम लोग नहीं भूल सकते हैं, समय के साथ साथ उसकी पोजीशन भी बदल रही है, पोजीशन ए हुई, फिर पोजीशन बी हुई, फिर पोजीशन सी हुई, ये घर था उसका तो घर उसका हो गया पोजीशन डी, तो वो जब यहाँ से निकला तो कुछ दूर गया होगा तो पोजीशन ए, जो हमने यहाँ इसको यहाँ पर देखा फोटो खींची इसकी तो ये पोजीशन ए में था, फिर कुछ देर बाद फोटो खींची तो ये पोजीशन बी में था, मतलब घर से और दूर था, मतलब कार मूविंग कार है तो वो मोशन में।
तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस ये समझने की बात है, ठीक है। और एनसीईआरटी में या हो सकता है आपकी बुक्स में दिया भी ना गया हो, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए दिया गया है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक। तो इसमें हम बात करते हैं, पहले तो ये जान लें कि अगर हमको जानना है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है या चेंज नहीं हो रही है समय के साथ, तो या ये बताना, सीधी सीधी बात, हमें ये बताना के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं, तो उसके लिए हमको कोई एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ करना पड़ता है ना। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो लड़का है ये मोशन में है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँच गया कोई एक लड़का, तो हम कह रहे हैं कि ये मोशन में है, तो हमको कोई एक पॉइंट लेना पड़ा, पॉइंट ए, और वो जिस पॉइंट तक गया वो हो गया हमारा पॉइंट बी। तो मोशन में बताने के लिए हमको कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, यहाँ पर इसके लिए ए हो गया रेफरेंस पॉइंट। इसी के रिस्पेक्ट में हम बताएंगे कि हाँ ये ए पॉइंट में था तो ये हो गया इसका रेफरेंस पॉइंट, और फिर अगर हमने जब देखा कुछ देर बाद तो वो पॉइंट बी में पहुंच गया था, इसका मतलब उसके लिए पॉइंट ए रेफरेंस पॉइंट है, और उसी के रिस्पेक्ट में मतलब हम बताते हैं कि हाँ उसने वो मोशन में है, तभी तो वो ए से बी तक पहुँचा, तो उसके लिए ए रेफरेंस पॉइंट था। चलो ठीक। अब अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल पॉइंट की, ठीक है, कोई एक एब्सोल्यूट फिक्स पॉइंट की, ठीक। अच्छा, तो अगर हम देखें अपने यूनिवर्स में तो ऐसा कोई एक एब्सोल्यूट फिक्स पॉइंट नहीं है जिसके इसमें हम लोग जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बता सकें कि किसी चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं, या कितनी चेंज हो रही है। ये बताने के लिए या ये चीज़ जानने के लिए हमारे पास कोई एक एब्सोल्यूट फिक्स पॉइंट नहीं है यूनिवर्स में या स्पेस में, कोई एक एब्सोल्यूट फिक्स नहीं, ऐसा एब्सोल्यूट फिक्स पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हमारी अर्थ भी अपनी जगह पर घूम रही है, उसके बाद सोलर सिस्टम भी हमारा घूम रहा है, ठीक। इतना ही नहीं, क्यों हमारी ये गैलेक्सी घूम रही है, मिल्की वे गैलेक्सी, ये भी अपनी जगह पर घूम रही है, ठीक। तो ये चीज़ें मोशन में है ना। तो कोई एक एब्सोल्यूट फिक्स पॉइंट नहीं है स्पेस में जिसके रिलेशन में या जिसके इसमें हम कंपेयर करके बता सकें कि कोई सी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं उसके रिस्पेक्ट में। ऐसा कोई पॉइंट है क्या स्पेस में? नहीं है ना, कि पूरे यूनिवर्स के लिए कोई एक ऐसा एब्सोल्यूट फिक्स्ड पॉइंट नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में हम कह सकें कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या पोजीशन चेंज कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक। तो ऐसा कोई पॉइंट हमें यूनिवर्स में अभी हमारे पास नहीं है ठीक। तो अगर कोई ऐसा एब्सोल्यूट फिक्स्ड पॉइंट नहीं है स्पेस में, ठीक, कि कोई एक एब्सोल्यूट पॉइंट हो या कोई एक एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट हो जो रेस्ट में हो, जिसके टर्म्स में हम हर इसको बता सके कि पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं, तो इसीलिए हम एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नहीं निकाल सकते हैं, है ना। हम किसी भी इसका एब्सोल्यूट मोशन नहीं निकाल सकते। हम लोग क्या कर निकालते हैं, हम लोग एवरी ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट जो आपके होते हैं, आपके जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, तो हम एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होता है तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग मोशन को बताते हैं। जैसे अगर हम अर्थ के अंदर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर ये एक पॉइंट जो है ए, तो यहाँ पर एक पेड़ है ना। जैसे हम लोग, अच्छा ये एग्जांपल से होते हैं, जैसे हम लोग रेस होती है हम लोग की, तो उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना। स्टार्टिंग में ऐसे आपका ट्रैक बनाया जाता है और फिर ये रेस का आपका ट्रैक बन गया, ठीक। इस तरह से आपके ट्रैक होता है और यहाँ पर लास्ट में एक फीता बंधा होता है आपका जीतने के लिए, ठीक। तो यहाँ से आपको भागना होता है पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक आपको जाना होता है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने यहाँ पर एक पोल गाड़ देते हैं हम लोग, एक पोल यहाँ गाड़ देते हैं और एक पोल यहाँ गाड़ देते हैं, ठीक, कि इसके पार जो यहाँ तक जो पहुँचेगा सबसे पहले वही जीतेगा, ठीक। तो ये हमने एक यहाँ पर पोल गाड़ दिया, ठीक। तो अभी अब ये जो पोल है हमारे, ये तो रेस्ट में है, ये तो गड़े हुए हैं ना, अर्थ के साथ अटैच है, तो ये तो मूव करेंगे नहीं। मूव कौन करेगा? जो बच्चे यहाँ पर रेस के लिए खड़े हैं, ठीक। तो क्या है, बच्चे भागेंगे, ठीक, बच्चे भागेंगे जब रेस स्टार्ट होगी और यहाँ लास्ट फिनिशिंग लाइन तक पहुँचेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कैसे बताएं कि बच्चे जो हैं ये जब भाग रहे हैं तो कि ये मोशन में हैं या नहीं, ठीक। हमको ये बताना है कि ये बच्चे मोशन में हैं कि नहीं, ठीक। तो देखो जब बच्चे यहाँ पर खड़े थे या बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि यहाँ से उनको भागने को कहा जाए तो वो भागे, तो जब वो यहाँ पर बैठे थे तब वो रेस्ट में थे, है ना। और जब वो रेस में भाग रहे थे तब वो मोशन में थे। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज हो रही थी, है ना। कोई एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं थी, उनकी पोजीशन चेंज हो रही थी, उनकी जगह बदल रही थी। पोजीशन क्या होती है? जगह, है। जब जगह बदलती है समय के साथ साथ तो इसका मतलब वो मोशन में होता है, ठीक। तो ये हमको पता है कि यहाँ पर जब वो बैठे थे, इंतजार कर रहे थे, तब वो रेस्ट में थे, यहाँ भाग रहे थे तो मोशन में थे। लेकिन हमने ये कैसे पता किया? हमने ये पता किया इस पोल को ऑब्जर्व करके। हमने कोई एक ऑब्जेक्ट, ये जो पोल गाड़ा है ये ऑब्जेक्ट है और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग पता करते हैं कि मोशन हो रहा है या नहीं। तो हमने जब देखा तो ये अपने यही पोल के सामने बच्चे खड़े थे, तो हमने कह दिया कि रेस्ट में है भाई, टाइम तो समय तो चल रहा है, लेकिन समय के साथ साथ ये बच्चे क्या है, अपनी जगह तो बदल नहीं रहे थे, यहीं पर खड़े थे। इसका मतलब हम लोगों ने कहा कि बच्चे यहाँ पर जब खड़े थे तो वो रेस्ट में थे,
ठीक। फिर जब हमने कुछ देर बाद ऑब्जर्व किया तो जब बच्चे मतलब यहाँ भाग रहे थे तब जब हमने ऑब्जर्व किया तो वो पोल तो यहीं पर गड़ा हुआ है, लेकिन बच्चे क्या हैं इस पोल से आगे निकल चुके हैं, इस पोल के सामने नहीं खड़े हैं अभी, उनकी पोजीशन बदल रही है, यहाँ पर बैकग्राउंड बदल रहा होगा यहाँ पर, है ना। तो उनकी पोजीशन अब देखो पोल से ये दूर निकल चुके हैं, ये पोल से इधर की तरफ भागते जा रहे हैं, है ना, पोल से इस तरफ दूर भागते जा रहे हैं पोल से, और फिर इस पोल इस तक जो पहुंचेगा वो जीतेगा। तो हमने इस पोल ये एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया जो कि रेस्ट में था, इसी को हमने रेफरेंस इसी को हमने रेफरेंस पॉइंट चूज कर लिया, है ना। यहाँ पर ये पोल जो है इसको हमने पॉइंट ए मान लिया, है ना, और स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, तो इसको हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया और इसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इसी जो हमने ऑब्जेक्ट ये रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है पोल, इसी के रेस्पेक्ट में हम बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं, बच्चे भी तो फिजिक्स की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट हो गए, तो दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर बच्चों की जगह अगर उनको कार में बैठा के यहाँ पर कार रेसिंग करा दें तो, है ना, तो कार मोशन में है कि नहीं, हम लोग पोल को इसी ये जो पोल स्टेशनरी है या रुका जो स्थिर है ना, रेस्ट में है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग चूज करते हैं रेफरेंस पॉइंट के तौर पे, और फिर हम लोग उसके इसमें बताते हैं उसके रिस्पेक्ट में कि क्या मोशन हो रहा है या नहीं। कोई एक ऐसा यूनिवर्स में फिक्स पॉइंट नहीं है पूरे यूनिवर्स में जो बताए कि पोजीशन बदल रही है या नहीं बदल रही है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में ऐसा है ही नहीं जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो, है ना। क्यों? क्योंकि हम सब लोग अर्थ के अंदर हैं, अर्थ में रहते हैं, और अर्थ में जो भी चीज़ें हैं तो वो मूव कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ खुद अपनी जगह पर मूव कर रही है। और अगर हम लोग उसके बाद देखें तो अच्छा चलो अर्थ के बाहर अगर देखें तो भाई हमारी गैलेक्सी भी मूव कर रही है ना। तो यूनिवर्स में आप देख रहे हैं तो हर चीज़ मोशन में है, कोई एक रेस्ट में नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई चीज़ नहीं है, जिसके कारण हम लोग एब्सोल्यूट मोशन नहीं निकाल सकते हैं, है ना। कि कोई एक ऑब्जेक्ट हो जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो यूनिवर्स में, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग, और हमको पता हो तभी तो हमें पता, जब हमें पता होगा तभी तो हम मानेंगे, है ना। तो हमको कोई अभी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं पता है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बता सकें कि मोशन हो रहा है या नहीं। तो क्या हम लोग एब्सोल्यूट मोशन निकाल सकते हैं? अभी हम लोग एब्सोल्यूट मोशन नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे यूनिवर्स में कोई एक ऐसा पॉइंट अभी हमको नहीं पता है, ठीक, कोई हमको एक एब्सोल्यूट फिक्स्ड पॉइंट नहीं पता है स्पेस में, इसलिए हम लोग एब्सोल्यूट मोशन नहीं निकाल सकते हैं। बस पूरे इसमें आपको यही बात समझाई गई है। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा, या अपनी बुक से पढ़ लेंगे, अगर आपको मिल जाता है तो आप पढ़ लेंगे, या नेट से निकाल करके पढ़ लेंगे। वैसे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका हल्का फुल्का आइडिया सभी को होगा क्योंकि क्लास 11th में आ चुके हैं। तो डिस्टेंस क्या होती है? आपकी टोटल लेंथ कवर्ड इन अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइम मोशन हो रहा है, टाइम तो कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है, तो बोले चाहे ना बोले बात एक ही है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ कवर्ड, ठीक। मोशन होगा तो मोशन में कुछ ना कुछ उसमें लेंथ तो कवर की गई होगी, है ना। कोई कार मूव करेगी तो वो कुछ जगह या कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगी ही, कुछ डिस्टेंस या कुछ लेंथ वो कवर करेगा, ठीक। तो यही जो वो टोटल लेंथ कवर करेगा, जो उसकी टोटल लेंथ होगी वो होगी डिस्टेंस। इसको हम लोग पाथ लेंथ भी बोलते हैं। जितनी लेंथ हम लोग टोटल कवर करते हैं वो होती है हमारी डिस्टेंस। और अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है हमारी ना, और यहाँ पर बिटवीन नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं फ्रॉम, ठीक। बिटवीन को नहीं बोलेगा, यहाँ पर क्या बोलेगा सब लोग? फ्रॉम, ठीक। आपकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, वो होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? आपकी डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ कवर्ड। आप जो टोटल लेंथ कवर करते हैं, इसको एक एग्जांपल से आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे, ठीक। जैसे ये पॉइंट ए है, ठीक। तो अब आप, और ये हमारा हो गया पॉइंट ए घर, और ये पॉइंट बी हो गया हमारा स्कूल। हमको घर से स्कूल जाना है, तो हमारे पास 3 रास्ते हैं। एक ये इस तरह से गया है, एक ये इस तरह से गया है, और एक सीधे गया है, ठीक। ये पहला जो इस तरह से गया है, फिर ये दूसरा जो सीधे सीधे है, और तीसरा जो हमारा ये रास्ता है। तो तीनों में हम लोग डिस्टेंस तो कवर करेंगे ही, है ना। तीनों में हम लोग डिस्टेंस कवर करेंगे, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक। ये इसमें आपकी डिस्टेंस क्या होगा? पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों हमारे लिए डिस्टेंस है, ठीक। तीनों में हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसमें ये जो आपका पहला रास्ता है, ये जो आपका दूसरा रास्ता है, और ये जो आपका तीसरा रास्ता है, इन तीनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? ये दूसरी वाली जो बीच में है। तो ये हो गया हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो ये डिस्टेंस तो ये तीनों हैं, ठीक। डिस्टेंस में ये तीनों में कवर होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस में होगा? ये जो दूसरा बीच वाला जो रास्ता है, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट भी होगा इसमें, और डिस्टेंस भी होगी, ठीक। डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डिस्टेंस, ठीक। ठीक, अब देखते हैं डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? तो ये आप जानते होंगे। स्केलर क्वांटिटी जिसमें हमें, ठीक है, मैग्नीट्यूड की सिर्फ ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वेक्टर जो क्वांटिटी हमारी क्या होती है, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड की तो ज़रूरत होती है, साथ में हमें डायरेक्शन भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये होती है, तो इसमें डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है।
और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको एक चीज़ समझा दें, डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट आपकी कभी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती, दोनों बराबर हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो इन कोर्स ऑफ मोशन। अगर मोशन होगा तो वो डिस्टेंस कवर करेगा ही करेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो डिस्प्लेसमेंट भी करेगा कि नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट वो हो सकता है ना करे, जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस जब भी मोशन होगा तो डिस्टेंस वो जरूर कवर करेगा ही, कुछ ना कुछ वो दूर कुछ ना कुछ वो पाथ लेंथ जरूर कवर करेगा। इसलिए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे कोई एक ये लड़का है पॉइंट ए में, ठीक, ये पॉइंट ए में कोई लड़का है और वो ऐसे गया 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 पहले मॉल गया, ठीक, यहाँ से उसने कपड़े खरीदे, उसके बाद फिर वो कैफ़े गया, ठीक, वहाँ उसने अपनी कुछ फ़ोटोकॉपी करवाई, फिर इसके बाद वो गया, उसने एक होटल में खाना खाया और फिर वो घर आ गया, ठीक। तो वो 3 जगह गया और वापस कहाँ गया, घर आ गया, ठीक। उसकी यहाँ से मॉल के बीच की दूरी उसने तय की 4 किलोमीटर, मॉल से कैफ़े था 2 किलोमीटर दूर, और कैफ़े से होटल था वो भी 2 किलोमीटर दूर, और होटल से घर था वो ये 4 किलोमीटर, ठीक, 4 किलोमीटर, ठीक। तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल की कितनी, कोई बता सकता है? देखो डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस क्या होती है, टोटल लेंथ कवर्ड, उसने टोटल लेंथ कितनी कवर की, ठीक, बताइए उसने टोटल लेंथ कितनी कवर की? 4 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर मतलब हो गया 6 किलोमीटर, प्लस 2 किलोमीटर 7 किलोमीटर, और सॉरी 4 2 6 तो 8, और 8 4 12 किलोमीटर। उसने टोटल लेंथ कितनी कवर की? 12 किलोमीटर। तो यही हो गई इसकी डिस्टेंस, ठीक है, यही हो गई उसकी, उसने जो डिस्टेंस कवर की। अब अगर इसमें आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो इसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन नहीं, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। यहाँ पर इनिशियल पॉइंट भी यही घर है और फाइनल पॉइंट भी यही घर है, ठीक। इसके लिए इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से जहाँ पे हम लोग होते हैं, और फाइनल पॉइंट जहाँ तक हमको पहुँचना होता है, या जो भी ऑब्जेक्ट लिया है तो उसको जहाँ तक जाना होता है, या वो जहाँ पर होता है वो होती है उसकी इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पे पहुँचना होता है वो होती है उसकी फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर उसके लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया यहाँ पर, उसने सिर्फ डिस्टेंस कवर किया, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, ठीक। अब हम कुछ देख लेते हैं पोजीशन टाइम की ग्राफ, ठीक। पोजीशन टाइम का ग्राफ है तो इसका मतलब इसमें क्या, हम लोग पोजीशन को ऑब्जर्व करेंगे और टाइम को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। और इसी को हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और इसको जब पोजीशन और टाइम का ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो हमको पता चलता है कि किस तरह का मोशन हो रहा है, मोशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। तो जैसे पहले कंडीशन हमको दी गई है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का हमको पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है कैसे, इसका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, तो इसमें क्या होगा, नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन नहीं बदलेगी। अब इस ग्राफ में देखो आप, पहले ये 20 में था, फिर 20 सेकंड बाद देखा गया तो भी 20 में है, फिर 30 सेकंड बाद देखा गया तो भी 20 में है, और इसी तरह से ये सेम बदल नहीं रही है, इसकी पोजीशन बदल नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी है। और ये जो आपका पोजीशन रहता है तो ये मीटर में हम लोग लेते हैं, और टाइम जो है वो सेकंड में लेते हैं, ठीक है, ग्राफ में, ठीक। तो मतलब ये 20 मीटर में अटका हुआ है और वहीं पर अटका हुआ है, ठीक। उसके बाद उसकी पोजीशन नहीं बदल रही, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर दूर तो चला गया, लेकिन ठीक 20 मीटर दूर पे खड़ा था, लेकिन फिर वो अपनी पोजीशन बदल ही नहीं रहा, 20 मीटर पे ही खड़ा हुआ है, बल्कि टाइम तो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। हमने 10 सेकंड बाद देखा, 20 सेकंड बाद देखा, 30 सेकंड बाद देखा, लेकिन उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है। इसका मतलब क्या है, वो स्टेशनरी है, मोशन नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक। फिर दूसरी कंडीशन है यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि आपके जैसे जैसे इक्वल इंटरवल टाइम का जैसे बीतेगा तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक। मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे मान लो 1, यहाँ पे 2, तो देखो 1 सेकंड में मतलब आप देखो, ठीक, तो वो 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, 2 मीटर दूर पहुँच गया, ठीक। पहले 1 सेकंड में वो 1 मीटर दूर पहुँच गया, 2 सेकंड में 2 मीटर दूर पहुँच गया, 3 सेकंड में 3 मीटर वो पहुँच गया। तो जब हमने इतने को ऑब्जर्व किया तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिली, देखो स्ट्रेट लाइन मिली कि नहीं, स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ कि ये यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में मतलब जितना टाइम बदल रहा है, और एक पोजीशन मतलब 1 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है, तो 2 सेकंड बाद ये 2 मीटर कवर कर रहा है, 3 सेकंड बाद ये 3 मीटर कवर कर रहा है। इसी तरह से ये यूनिफॉर्म चल रहा है, मतलब जितना एक जो उसका टाइम, और उस टाइम में वो जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है लगातार वो अपना उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रहा है उतने टाइम में, मतलब आपकी स्पीड क्या है, वो कांस्टेंट है, स्पीड सेम है। तो हमें कौन सा ग्राफ मिलता है, यूनिफॉर्म मोशन का। स्पीड अभी इसलिए नहीं बोल रहा था क्लियरली क्योंकि स्पीड अभी आपके आगे है, ठीक, लेकिन यहाँ पर स्पीड बराबर है, या हम ये कहें कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक।
फिर तीसरी हमको कंडीशन मिलती है वेरिएटेड मोशन की या वेरिएबल मोशन की। तो इसमें ना आपका कोई फिक्स नहीं होगा कि 1 मीटर में वो 1 सेकंड कवर करेगा। अगर पहली बार 1 सेकंड में जब हम उसको देखेंगे तो वो 1 मीटर कवर करे होगा, तो जरूर जब हम 2 सेकंड बाद देखेंगे तो वो 2 मीटर कवर नहीं करे होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है जब हम 2 सेकंड बाद देखें तो वो 3 मीटर कवर करे हुए, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएटेड मोशन। अब देखो ग्राफ, तो इसका हमें ग्राफ कुछ भी इरेगुलर मिल सकता है, इस तरह मिल सकता है, इस तरह मिल सकता है। कौ खूब बड़ी कौ एकदम से खूब स्पीड वो बढ़ा ले, मतलब खूब ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले काफ़ी कम टाइम में, और फिर कौ बाद में काफ़ी ज़्यादा टाइम में काफ़ी कम डिस्टेंस कवर है। तो इन प्रॉपर मिलता है इसका आपको ग्राफ इस तरह से। जैसे कि ये देखते हैं एग्जाम्पल दिया गया है आपको ग्राफ का, ठीक। देखो जैसे ये ग्राफ है आपका, ठीक। इसमें आपका 2 सेकंड, ये 4 सेकंड और ये 6 सेकंड, 2 4 6, ठीक। और ये 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर। तो ये जब 2 सेकंड हो गए, ठीक, जब 2 सेकंड हो गए तो इसने कितनी रिकवर की, 1 मीटर। 1 मीटर वो दूर गया, 1 मीटर पोजीशन उसकी आगे बढ़ी, ठीक। फिर जब 4 सेकंड बाद हम लोगों ने देखा तो उसने 3.3 मीटर की पोजीशन अपनी बदल ली, 3.3 मीटर पोजीशन बदल ली। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 सेकंड में पहले उसने कितनी पोजीशन चेंज की थी, 1 मीटर की। लेकिन यहाँ पर हम जब 4 सेकंड बाद देखें, मतलब फिर से 2 सेकंड और हो गए, तब जब हमने देखा तो इसकी कितनी थी, 3.3 मीटर। 3.3 मीटर मतलब 2.3 मीटर, मतलब यहाँ पे इसने 2 सेकंड में 2.3 मीटर कवर कर लिया। वाह, एकदम से स्पीड बढ़ गई इसकी, ठीक है। फिर इसके बाद इसने मतलब स्पीड बढ़ने से मतलब क्या है, इसने ज़्यादा डिस्टेंस, पहले जितने टाइम में उसने जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की थी, दूसरी बार में उसने उससे ज़्यादा डिस्टेंस उतने ही टाइम में ट्रैवल कर ली। और तीसरी बार में वो 4.5 मीटर की पोजीशन बदल लिया उसने, 4.5 मीटर की उसने पोजीशन बदल लिया 6 सेकंड में, ठीक। तो मतलब यहाँ पर भी इसका ज़्यादा है, पहले से थोड़ा कम ज़्यादा, ठीक। तो इस तरह से वो वेरिएटेड है, कोई फिक्स नहीं है कि हाँ 2 मीटर अगर वो 1 सेकंड में कवर कर रहा है तो 2 सेकंड बाद वो 4 मीटर कवर करेगा। तो उसका ग्राफ आप प्लॉट करते चले जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा कि वेरिएटेड मोशन है कि यूनिफॉर्म मोशन है कि वो मोशन हो ही नहीं रहा है, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक। 6 सेकंड में उसने 6 सेकंड में उसकी डिस्टेंस इतनी, ठीक। वो सब छोड़। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट पे आपके कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो समझ लेते हैं किस तरह की, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक। ये आपका घर है, ठीक। यहाँ से आप बी मतलब पिक्चर देखने गए और आते टाइम आपको राशन की दुकान में रुकना है, ठीक। वहाँ से आपको मम्मी आपको रिसीव करेंगी, तो मतलब आपको सी पॉइंट तक पहुँचना है, ठीक। ए से पहले आप बी गए, फिर बी से वापस सी आए, और ये आपके घर के और इसके बीच में कहीं पड़ता है पॉइंट सी, ठीक। तो अच्छा ये बताओ, कलर चेंज कर लिया जाए, ये बताओ ए से बी आप डिस्टेंस एक्स मान लें अगर, ठीक। ये आपका पॉइंट सी है, ठीक। तो ये अगर आपकी ए से बी तक की डिस्टेंस एक्स हो गई, x1 मान लें, तो बी से सी तक की डिस्टेंस हो गई हमारी x2, ठीक। डिस्टेंस हो गई। तो अगर इसमें अगर आपसे डिस्टेंस पूछे कि इसमें डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल लेंथ कवर्ड। अब यहाँ पे टोटल लेंथ उसने कवर कितनी की, ए से बी तक की कवर की और फिर बी से सी तक की, है ना। बी से जो वो टोटल कितनी दूरी चला, पहले ए से बी गया, ठीक, जितनी डिस्टेंस हो, और फिर बी से वापस सी आया, तो इतनी दूर को चला। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब x1 प्लस x2 कर देंगे, x1 प्लस x2 कर देंगे। ये देखो डायग्राम, ठीक। तो ये x2 आपका, अच्छा इसमें इन्होंने आपका ऊपर वाला मैंने x2 लिखा हुआ है और नीचे वाला x1 माना है, चलिए उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ए से बी तक की दूरी कितनी हो गई, x2, और बी से सी तक की दूरी हो गई कितनी आपकी, x1। तो पहले देखो डिस्टेंस कितनी होगी, इसमें डिस्टेंस आपकी ऐड कर देंगे दोनों को, टोटल लेंथ कवर्ड, तो ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट बताइए इसमें, तब आप क्या करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब आपका इनिशियल आपका क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जल्दी याद कीजिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पर इनिशियल पोजीशन क्या है, आपका घर जहाँ से आप चले, और फाइनल पोजीशन क्या है, ये सी पॉइंट राशन शॉप जहाँ आपको पहुँचना है। तो यहाँ ए से सी तक की दूरी क्या जो होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए और सी के बीच की दूरी। और ए और सी के बीच की दूरी अगर आपको निकालना है तो ये पूरी डिस्टेंस है x2 ए से बी तक की, और फिर बी से सी तक की आपकी x1 है। तो अगर हम x2 और x2 माइनस x1 कर दें, है ना, इसमें ए बी में अगर हम बी सी घटा दें तो हमारा ए बी नहीं, ए सी नहीं आ जाएगा, है। ए बी हमको अगर पता हो और बी सी अगर हम इसमें घटा दें तो हमारा ये ए सी नहीं आ जाएगा, ये ए सी, ए और सी के बीच की दूरी आ जाएगी ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x2, ए और बी की दूरी क्या है x2, और बी और सी की दूरी क्या है x1, तो x2 माइनस x1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ए और सी के बीच की दूरी मतलब x3, यानी डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, जैसे एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया और डिस्टेंस x2, अच्छा ये क्वेश्चन वही लैंग्वेज, इसी क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक। इसी क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखा हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है, इस तरह से आपको आ सकता है उसमें पेपर में कि एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी कोई चल रहा है ऑब्जेक्ट और वो डिस्टेंस x2 हो गई उसकी, मतलब ये ए और बी की दूरी कितनी हो गई x2, और रिटर्न वापस आ रहा है c, ठीक।
पॉइंट बी से वो सी की तरफ वापस आ रहा है, ठीक। और वो तो सी पॉइंट हो गया हमारा ये, और इसकी दूरी हो गई x1, d इक्वल टू x1 दिया गया आपको। अब इसमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस आपका x2 प्लस x1, टोटल लेंथ कवर्ड, पाथ लेंथ, ठीक। तो x2 प्लस x1 ये आपके डिस्टेंस हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, मतलब जहाँ से आप चले और जहाँ आपको पहुँचना है, तो वो ए से सी तक है, मतलब x2 माइनस x1 कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। दैट इज। धन्यवाद।